चलिए पद्यांश 4 देखते हैं, ठीक है। पद्यांश 4 की मैंने झुक नीचे को देखा, ठीक है ना। यह दान अध्याय का है जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। तो इसका पद्यांश 4 कहता है कि मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलील, शिव पर दुर्वा दल तांडुल तिल, लेकर झोली आए ऊपर, देख कर चले तत्पर वानर, द्विज राम भक्ति भक्ति की आस, भजते शिव को 12 मास, कर रामायण का पारायण, जपते हैं श्रीमन नारायण, दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों के जोड़ हाथ, मेरे पड़ोस के वे सज्जन, करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, देखा भी नहीं उधर फिरकर, जिस ओर रहा वह बिच्छू इतर, चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मन, ठीक है ना। बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मन। अब जब वह पुल पर जाते हैं, कवि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जब वह पुल पर जाते हैं तो वह वहाँ देखते हैं कि एक भिखारी रहता है जो कि अत्यंत दुबला पतला, ठीक है ना, उसका शरीर अत्यंत दुबला पतला है, और जो कोई भी आता है उसकी सहायता के लिए उसे कुछ पैसे दे करके चला जाता है, लेकिन कोई भी उससे कुछ बोलता नहीं है। तो उसी क्रम में कर रहे हैं कि जब मैंने पुल से नीचे की ओर देखा, जब मैंने पुल से नीचे की ओर देखा तब मुझे एक आशा की किरण दिखाई दी, ठीक है ना, कि कोई विप्रवर एक ब्राह्मण है, वह क्या कर रहे हैं, स्नान करके उस पुल पर चढ़ रहे हैं, ठीक है ना, स्नान करके उस पुल पर चढ़ रहे हैं। उसके बाद पुल पर चढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ते वहाँ उनको एक मंदिर मिलता है जिस पर वह शिव पर दुर्वा दल तंडुल तिल, ठीक है ना, शिव के ऊपर यानी कि शिवलिंग है उसके ऊपर वह क्या कर रहे हैं, दूब चढ़ा रहे हैं, उसके बाद थोड़ा चावल चढ़ा रहे हैं और थोड़ा सा तिल चढ़ा रहे हैं और जल भी चढ़ा रहे हैं। लिखा है ना, सलील शिव पर चढ़ा सलील, शिव पर दुर्वा दल तंडुल तिल, मतलब चढ़ा रहे हैं, सलील मतलब जल और दुर्वा दल मतलब दूब, उसके बाद क्या है, तांडुल मतलब चावल और तिल, ये सब उसके ऊपर चढ़ा रहे हैं। उसके बाद लेकर झोली आए ऊपर, उसके बाद जो अपनी झोली है उसको लेकर के ऊपर आते हैं, देख कर चले तत्पर वानर, और तब तक बानर उन्हें देख करके उनके पास दौड़ पड़े, ठीक है ना, तब तक बानर उन्हें देख करके उनके पीछे दौड़ पड़े। द्विज राम भक्ति भक्ति की आस, ठीक है ना, द्विज राम भक्ति भक्ति की आस। उसके बाद क्या करते हैं कि भजते शिव को 12 मास, ठीक है ना, और वह राम भक्त भी हैं, क्या है, वह राम भक्त भी हैं, ठीक है ना, वह राम भक्त भी हैं, और वह क्या करते हैं, भगवान शिव की भी पूजा क्या करते हैं, 12 मास करते हैं। फिर क्या कर रहे हैं, कर रामायण का पारायण, और हमेशा रामायण भी पढ़ते हैं और जपते हैं श्रीमन नारायण, और क्या करते हैं, बार बार श्री नारायण जपते भी हैं। उसके बाद क्या है, दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों के जोड़ हाथ, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि वह जब आते हैं और बंदर उनके सामने आते हैं तो वह क्या करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। और जो वे ब्राह्मण है वह क्या है, मेरे पड़ोस के हैं, क्या है, मेरे पड़ोस के वे जो ब्राह्मण हैं, कवि निराला जी कहते हैं कि जो ब्राह्मण है मेरे पड़ोसी हैं, क्या है, मेरे पड़ोसी हैं, ठीक है ना। और जब बंदर उनके सामने आते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने झोली से कुछ पुए निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, कुछ पुए निकाल लेते हैं, और जो हाथ, जो बंदरों के हाथ उनके सामने बढ़ते हैं वह उसमें क्या कर देते हैं, देते चले जाते हैं, ठीक है ना। कि जब उनके इस कृत्य को कवि ने देखा, ठीक है ना, कि वह बंदरों को तो वह पुए दे रहे हैं, ठीक है ना, वह बंदरों को वह पुए दे रहे हैं, लेकिन वह उस बिच्छू की ओर एक बार भी मुड़ करके नहीं देख रहे हैं, वह उस बिच्छू की ओर एक बार भी मुड़ करके नहीं दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि यह अत्यंत श्रेष्ठ मानव है, क्या है, यह अत्यंत श्रेष्ठ मानव है जो इन बंदरों को तो खाने के लिए दे रहा है, लेकिन एक भिक्षुक जिसको कुछ पाने की आस है, जिसको कुछ चाहिए, ठीक है ना, जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल है, उसको कुछ चाहिए, लेकिन यह मनुष्य उसको कुछ भी नहीं दे रहा है। फिर लिखा है कि देखा भी नहीं उधर फिरकर, जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर, चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव,
ठीक है ना। जैसे ही वह बिच्छू उनके पास आता है, उन्होंने क्या कर दिया, चिल्ला करके कहा कि हटो यहाँ से, ठीक है ना। उन्होंने चिल्ला करके उस बिच्छू को भगा दिया, और तभी कवि के मुंह से निकला कि वाह, यह श्रेष्ठ मानव कैसा है कि यह जानवरों की भूख को तो मिटा रहा है, लेकिन इंसान जो उसके सामने बैठा है उसकी भूख को बिल्कुल भी नहीं मिटा रहा, ठीक है ना। तो निराला जी कहते हैं कि यह मनुष्य इतना श्रेष्ठ हो गया, यह इतना धन्य है कि जो जानवर, जो बंदर उसके सामने हाथ फैला रहे हैं, वह उनके ऊपर कुछ न कुछ दे रहा है, उनका पेट भर रहा है, लेकिन जो यह भिक्षुक है उनके हाथ में वह कुछ भी नहीं दे रहा है, और उस इंसान को ऐसे चिल्ला करके भगा रहा है कि हट जाओ यहाँ से, ठीक है ना, दूर हो जाओ। तो यह मनुष्य कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। यहाँ इस मनुष्य की श्रेष्ठता भंग हो गई, यह जब इंसान को ही नहीं समझ पाया। इस प्रकार यह पद्यांश 4 समाप्त।